इस्लाम ने हुक्म दिया है कि आपको हुकूमत के खिलाफ बगावत की भी इजाजत नहीं है जब तक कि आपके पास असबाब की दुनिया में इतनी पावर ना हो कि असबाब की दुनिया में आपको गालिब गुमान हो कि हम इस पे कब्जा कर लेंगे। पहली शर्त। दूसरी शर्त के कब्जा करके उस जुल्म को खत्म भी कर देंगे, इतनी अफरादी कुव्वत हमारे पास है कि वो निजाम को कंट्रोल भी कर लेंगे। वरना ऐसा ना हो कि आपने कब्जा किया और उसके बाद आपके पास मुल्क संभालने के लिए लोग हैं नहीं और इसका फायदा उठा के किसी मुल्क दुश्मन ने आप पर हमला कर दिया। ये ऐसा ही है जैसे आपने एक फल काटा, नीचे टोकरी आपके दुश्मन ने रखी हुई है, वो काटा और वो फल लेके निकल लिया। तो इस्लामी मुल्कों में ये भी बड़ा मसला है। बहुत से लोग बगावत की बातें करते हैं। भाई आपने अगर इस्लामी मुल्कों में आज बगावत की, रिजल्ट आपके हक में नहीं आएगा, बल्कि रिजल्ट को इस्लाम दुश्मन कुव्वतें उठाएंगी, उसका फायदा उनको फायदा हो जाएगा, इसका आपको नहीं होगा फायदा। तो ये तमाम ग्राउंड रियलिटी को शरीयत ने सामने रखने का हुक्म दिया है। ये बार बार मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि ग़ज़वा बदर के वाक़े में लोग कहते हैं भाई यार वो भी तो सिर्फ 313 थे और उनके पास तो असला भी नहीं था, जब वो 1000 पे गालिब आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते। तो वो नबी ने का इरादा लड़ाई का नहीं था। नबी का इरादा क्या था? उस तिजारती काफिले पे हमला करने का। लेकिन अल्लाह ने खुद कुरान में कहा कि हम कुछ और चाहते थे। हम चाहते थे इस्लाम का एक मोजज़ा दुनिया के सामने जाहिर हो जाए और सहाबा को मोटिवेशन मिले कि कितने कमजोर थे, अल्लाह ने तुम्हारे ना चाहते हुए भी तुम्हें बहुत बड़े ताकतवर जमात से लड़ा के तुम्हें फतह दे दी है। तो सहाबा के का जज्बा इससे क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब हुआ ये कि अबू सुफियान को पता चल गया कहीं से कि भाई ये काफिला जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313, कहीं मुखबरियां पहले भी होती थी, आज भी होती हैं, इधर की उधर की, ये चलता है। तो कहीं से मुखबरी हो गई। अबू सुफियान ने फौरन मक्का मुकर्रमा में अबू जहल के पास कासिद भेजा और कहा कि भाई हमारा तिजारती काफिला आ रहा है, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का माल है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों समेत उस काफिले पे हमला करने का इरादा किया है, फौरन हमारी मदद के लिए पहुंचो। समझते हैं? उधर अबू जहल ने तैयारी शुरू कर दी। बड़े बड़े जो अरब के सरदार थे ना, उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी। कुछ सरदार ऐसे थे जिनको ये था कि इस जंग में हम पिट भी सकते हैं तबीयत से ठीक है ना, क्योंकि वो नबी को 13 साल देख चुके थे। दिल में उनका ये था कि ये इन्होंने जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला, ये सच्चे नबी हैं, लेकिन कौम परस्ती और बाप दादा की अंधी तकलीद की वजह से आप पर ईमान नहीं लाए। तो वो चाह रहे थे कि हम ना जाएं। 3 मशहूर सरदारों के नाम आते हैं, उतबा इब्ने वलीद, शैबा इब्ने वलीद और वलीद इब्ने उतबा। एक उतबा का बेटा था और यानी उतबा इब्ने वलीद, वलीद इब्ने शैबा, तीन अफराद थे। नामों में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है मुझे। एक तो बाप बेटे थे, ये दोनों सरदार थे, और एक और था, शैबा नाम था उसका, शैबा इब्ने उतबा गालिबन। खैर ये 3 बड़े सरदार थे। तो इनका प्रोग्राम बना कि हम पतली गली से निकल लेते हैं। अबू जहल ने सबसे बड़ा इसमें किरदार किया। सबको जाके गैरत के ताने दिए, तुम लोग गैरत नहीं है, कौम का किसके लिए लड़ने का जज्बा नहीं है, इस तरह के ताने दे के ना सबको जंग के लिए तैयार किया। उधर ये हुआ कि जब अबू सुफियान को पता चला ना कि ये नबी ने इरादा कर लिया है, तो उसने रास्ता तब्दील कर दिया। रास्ता तब्दील करके वो बखैर व आफियत कहाँ पहुंच गया? मक्का। वहां जाके बहुत से समझदार लोगों ने मशवरा दिया कि भाई अब हमें जंग करने की जरूरत नहीं, हमारा मकसद था तिजारती काफिले की हिफाजत करना, वो बखैर व आफियत आ गया है, तमीज से आराम से हंसी खुशी नहीं गुजारो, मुसलमानों से खामखा में पंगा लेने की कोशिश बोलो नहीं करो। इसमें सबसे बड़ा किरदार था अबू जहल का। वो ताकत और तकब्बुर में ना कि नहीं अब तो मौका मिला इंतकाम लेने का, ये लोग बदर के मकाम पे पहुंच रहे हैं तो हम अब इनको 313 अफराद को वापस जाने नहीं देंगे, अब हम इनको घेर के कत्ल करेंगे। तो 1000 का लश्कर लेके बहुत से लोगों को उसने ना पिन करके, जो पीछे रहना चाहते थे, अरब के बड़े सरदार थे, उनको डर था। एक तो उनमें ऐसा था जिसके बारे में उसके गुलाम ने उसको बताया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि तू नबी के हाथों कत्ल होगा। उसको ना ये पेशगोई खा रही थी कि यार ये मेरे गुलाम ने पेशगोई की है कि उसने नबी से सुना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक झूठ नहीं बोला। तो उसको अपनी मौत नजर आ रही थी। खैर ये लोग निकले हैं। तो अब क्या हुआ है कि ये बदर के मकाम पे पहुंच गए। अब सहाबा के पास वापसी का ऑप्शन खत्म, अब तो जा ही नहीं सकते वापस। अब सिवाय इसके कि इससे लड़े, इस लश्कर से जो तादाद में ज्यादा, असलहे में ज्यादा, तो असबाब की दुनिया में मुमकिन नहीं था।
लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जमा करके उनके सामने आपने खिताब किया। तो ज़ैद इब्न अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप वो अंसारी सहाबी थे, हालांकि मुहाजिर नहीं थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल, क्योंकि मसला ये है ना कि बहुत थोड़े से असलहा भी नहीं है, तो कैसे लड़ें? ये तो पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं, अमलन तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आपके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ज़ैद इब्न अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम यहाँ से भागेंगे नहीं, और हम बनी इसराइल की तरह हरगिज नहीं है जिन्होंने हजरत मूसा से कह दिया था कि आप जाएं और आपका रब जाएं, दोनों लड़ें, इन्ना हाहुना काइदून, हम यहीं बैठ के तमाशा देखेंगे। ना 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 ना, हम आपके साथ खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। आप हमें अगर आग में छलांग मारने का हुक्म दें, हम उसमें भी छलांग मार देंगे। ऐसे मौके पे जब अपने साथियों की तरफ से ऐसी बात और ऐसा जज्बा हो ना, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर खुश हुए, बहुत खुश हुए। फिर बाकी सहाबा ने भी इसी तरह के अल्फाज कहे कि हम लड़ेंगे आपके साथ। हजरत अबू बकर, हजरत अली। अब हुआ क्या है कि जब जंग शुरू हुई है, अच्छा, इन 313 में ज्यादातर मुहाजिर सहाबा थे, अंसार कम थे। अब जब जंग शुरू हुई है ना, तो अरब में ये दस्तूर था कि दोनों तरफ की फौजें जब आमने सामने खड़ी होती थीं, तो बाज दफा कौम के जो बहादुर तरीन लोग होते थे ना, वो पहले निकल के आते थे सामने। वो कहते थे, हल मिम मुबारिज, पहले हमसे लड़ो। ये बड़ा नारा होता था, इसलिए कि मतलब ये है कि जब तक हमारे मुकाबले में कोई आके हमसे लड़े, हम कत्ल हो जाएं या वो कत्ल हो जाए। डॉन का सुना है ना, ये डॉन वन जो होते हैं। हमारे एक दोस्त से मैंने पूछा, ये डॉन क्या होता है? कहते हैं ये डॉन, आजकल जो डॉन होता है ना, डॉन कहते हैं कि जी जिसकी बड़ी किसी बंदे से लड़ाई हुई हो, दोनों में से जब तक एक कत्ल ना हो जाए तो जंग खत्म ना हो। वल्लाह आलम हकीकत है या नहीं है मुझे नहीं पता, हमने तो डॉन ब्रेड देखी है वो जो आजकल मार्केट में। तो अब ये फिल्मों में होता है, ये हकीकत में हमें नहीं पता, लेकिन अरब में जंगों में ऐसा होता था कि इधर का डॉन निकल के आता था, सही है ना। वो कहता था कि पहले हमसे लड़ो, जंग बाद में शुरू होगी। इधर से कोई बहादुर आएगा, दोनों लड़ेंगे, जब तक दोनों में से एक कत्ल नहीं हो जाएगा लड़ाई शुरू नहीं होगी। ये बहुत बड़े फंटर का काम हो सकता था, ये मामूली आदमी का काम नहीं। तो अब ये जो 3 सरदार थे ना, वलीद इब्ने उतबा, उतबा इब्ने शैबा और एक तीसरा, इन तीनों को शर्मिंदगी थी कि हम इस जंग में आने से पीछे हट रहे थे, और बदर में आने के बाद भी इन्होंने मशवरे दिए थे कि निकल लो पतली गली से आराम से, इसी में आफियत है, लश्कर हमारा खैर व आफियत के साथ बच गया है, तो अब वापस। अबू जहल इनको मुसलसल ताने देता रहा, तुम औरतों की तरह चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, तुम ये करो, जैसे होता है ना। इनको ये शर्मिंदगी थी कि यार हमने जाने की बातें इतनी कर ली हैं, अब जब जंग होनी ही है तो अपनी खिफत मिटाने के लिए, क्योंकि वापस जाना तो कौम के पास ही है ना। फिर अरब में औरतें बड़े बुज़दिली के ताने दिया करती थी, तो ये ऐसे हैं, ये जंग में ऐसी बातें कर रहे थे। अच्छा, ये लोग अपने साथ बांदियां भी लाए थे नाचने के लिए, औरतें भी लाए थे, वो धमाल शमाल नहीं होते, तो पूरे धमाल वमाल, मौसीकी, म्यूजिक, ये सब कुछ, क्योंकि इनको तो था कि हम 1000 है, हम तो फतह ही होगी हमारी। अब क्या हुआ है कि ये तीनों निकल के आ गए सामने, और इन्होंने नारा लगाया अपनी शर्मिंदगी बचाने के लिए ना, शर्मिंदगी से बचने के लिए इन्होंने, ताकि हमें ये तलाफी हो जाए और लोग हमें बुज़दिल ना समझें, तो मैदान में निकल के इन तीनों ने कहा, हल मिम मुबारिज, कोई है हमारे मुकाबले में पहले मुकाबला करने वाला। इधर से 3 अंसारी सहाबी निकल के आए सामने, 3 अंसारी सहाबी। अब आप इनकी बहादुरी देखो, थे अरब ना, और थे कुरैशी हाशमी नबी की कौम के। इन्होंने कहा ना 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 ना, अब जब लड़ाई होगी तो हमें हमारे जैसे लोग चाहिए, समझ रहे हैं ना, इनसे लड़ने में मजा नहीं आएगा। इससे पता चलता है कि अल्लाह ने अपने नबी को जो लोग दिए ना, वो कौम बड़ी गैरत वाली थी, बहादुर थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गैरत का रुख चेंज कर दिया है। अगर यही बनी इसराइल होते, यहूदी होते ना, तीनों कभी सामने निकल के ना आते, और निकल के आते तो इनकी तमन्ना होती कोई पिद्दे पिद्दे से हमारे सामने आ जाए, जिनको शिकस्त दे के हम क्या कर लें, अपना नाम रोशन कर लें। तो अरब की दुश्मनी भी, अच्छा, मदीना में क्या थे? मुनाफिक यहूदी, वो सारे यहूदी थे। मुशरिकीन मक्का में कोई मुनाफिक नहीं था, हमारे नबी की कौम में कोई मुनाफिक नहीं था। वो अगर अंदर से काफिर है तो बाहर से भी काफिर, अंदर से मोमिन है तो बाहर से भी मोमिन। यहूद में क्या गड़बड़ हो रही थी, बाहर से कुछ और, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला। कुरान कह रहे हैं मफाद वहां नजर आए तो उधर लुढ़क गए, इधर नजर आए तो इधर लुढ़क गए। इसको कहते हैं 2 नंबर आदमी।
तो ये तीनों निकल के आए, इन्होंने कहा कि भाई 3 बंदे आ जाए वहां से। तो वो जब आए तो उन्होंने कहा ना 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 ना, ये हमारे अकफा नहीं है, हमारे कुफू नहीं है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उबैदा, ये भी कुरैशी हाशमी, हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी कुरैशी हाशमी, और आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली भी नबी के चचाजाद और हजरत जाफर तैयार भी नबी के चचाजाद और हजरत अबू उबैदा भी नबी के रिश्तेदार, चचाजाद तो नहीं लेकिन उसी कौम के। तो इन तीनों ने देखकर कहा कि नाम अकफा उना, हाँ हाँ ये हमारे क्या हैं, हमारे जोड़ के हैं, इनसे लड़ाई में मजा आएगा। जब लड़ाई शुरू हुई है तो हजरत अली और हजरत हमजा ने उन दो का इन्ना लिल्लाह कर दिया, उन दो को कत्ल कर दिया कि टांग पे इतनी जोर से तलवार मारी कि वो टांग आपकी शहीद हो गई, कट गई हो, और आपको मैदान जंग से लाया गया। लेकिन फिर इन दोनों सहाबी ने हमला करके उसको भी कत्ल कर दिया। तो बाद में हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु जख्म की ताब ना ला सके और आपकी शहादत हो गई। तो इधर से एक, उधर से तीनों। उसके बाद एक लड़ाई शुरू हुई है। तो लड़ाई में इतनी जबरदस्त फिर कुरान ने तसल्लियां दी, इन्हीं आयतों में अल्लाह ने बयान किया, इज़ युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिका कलीला, अल्लाह ने सहाबा का रोब उनके दिलों पे बिठा दिया और उनको जमात कम करके दिखाई कि ये थोड़े